हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए हम लोग आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्लास 8 का है। क्लास 8 का प्रथम चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधक। आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे फसल क्या, फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आपका प्रश्न यहाँ से उठते है कि सर फसल प्रबंधक जो है, जो फसल है, अब हम लोग जरा जूम करने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिख रहा है आपको कि सर फसल क्या है। सबसे पहली बात, क्रॉप कहता है एक ही प्रकार के पौधे को बड़े क्षेत्र में उगाना फसल कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि धान की जो खेती होती है वो देखा जाए तो बड़े पैमाने पे एक ही स्थान पे उगाया जाता है। और इसी तरह से और सारे फसल को अगर और सारे पौधों को इस तरह से उगाया जाए तो इसी को हम फसल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देख रहे होंगे आपको, गेहूं, धान, मक्का, ये सभी किसके श्रेणी में किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो हम कहेंगे फसल है। फसल के श्रेणी के अंतर्गत आता है। फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से हम जानेंगे फसल दो प्रकार के होते हैं, है ना। खरीफ फसल और रबी फसल। तो हम देखेंगे खरीफ फसल। सर खरीफ फसल क्या है, कहता है खरीफ फसल जो होता है बरसात के मौसम में उगाई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और इसके 3 महीने पश्चात काट ली जाती है। जैसे धान, मक्का, क्या समझ, धान, मक्का और कपास, ये सब आते हैं आपको खरीफ फसल के अंतर्गत। रबी फसल के अंतर्गत क्या आती है, जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जैसे अक्टूबर नवंबर में इसे बोया जाता है ना। इसके 3 माह बाद इसे काट लिया जाता है, जैसे गेहूं, चना, सरसों इत्यादि। और हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा कि सर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो पौधे हैं, तो जो कृषि है, कृषि क्रियाएं, कृपि लिखा गया है, कृषि होनी चाहिए, कृषि क्रियाएं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कहता है कि भूमि सबसे पहला बार क्या, सबसे प्रथम बार क्या किया जाता है। तो हमारे 2-3 चरण होते हैं, स्टेप होते हैं। पहले भूमि को तैयार करना, बीज बोना, खाद एवं उर्वरक, है ना, खाद एवं उर्वरक डालना। दूसरी बात उसे सिंचाई करना। तीसरा, खरपतवार नियंत्रण, जिसे हम लोग कहते हैं ठेठ हिंदी में निकौनी करना, है ना, खरपतवार को खेत से, फसल के आसपास जड़ों से बाहर करना। फिर कहा जाता है फसल की कटाई। फसल की कटाई इसके बाद में भंडारण होती है। इसकी कहानी यहाँ तक संपूर्ण हो जाती है। तो जाने की भूमि की तैयारी कहता है कि मिट्टी को जोतना, हल चलाना, मिट्टी को धूर धूरी बनाना, धूर धूरी में एकदम छोटा छोटा करने परिवर्तन। लाभ इससे क्या होता है सर, तो इससे लाभ होता है जड़ों को हवा मिलती है, पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। तो भूमि को तैयार करना सबसे प्रथम चरण है कृषि का। दूसरा है बीज बोना, अच्छे और स्वस्थ बीज का चयन करना, सही दूरी पर, गहराई पर बोना ही बीज बोना कहलाता है। जैसे सीड ड्रिल की मदद से भी बीज को बोया जाता है ना। इसके बाद में लोग अपने हाथों से बीज को बोने का काम करते हैं। फिर आ जाती है खाद एवं उर्वरक। समय समय पर अगर खाद नहीं दिया जाता है तो जानिए कि फसल को वृद्धि होना या पूर्ण रूप से विकसित होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक इतनी पूर्णतः रूप से सहयोग नहीं दे पाती है, जिस कारण से हमारे यहाँ खादों का उपयोग करते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं। खाद तथा प्राकृतिक पदार्थों से बनी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है। सबसे पहली बात, उर्वरकता क्या होती है सर, रासायनिक पदार्थ पौधों को जल्दी पोषण देते हैं, है ना, और इसी कारण हम खेतों में इन दोनों का प्रयोग करते हैं। इसकी बात आ जाती है आपको सिंचाई। सिंचाई को देखा जाए तो जो सिंचाई है, सिंचाई को देखा जाए, कहता है सिंचाई मतलब होता है खेतों में पानी डालना, कहता है फसलों को पानी देना, सही समय पर पानी देना जरूरी होता है। और इसी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं सिंचाई। क्या कह सकते हैं, सिंचाई। सिंचाई का क्या क्या तकनीक हो सकती है, तो कुआं से, नहर से, ट्यूबवेल से, है ना, जिसको बोरवेरिंग भी कहते हैं, कोई कहता है बोरिंग भी कहते हैं, उसके सहायता से हम सिंचाई करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार के मतलब हमने पहले बता चुके थे कि हमारे खेतों में जो जड़ों के आसपास जो फाजिल पौधे उग जाते हैं उसे हटाने का काम करते हैं, इसलिए क्योंकि पौधे को वृद्धि होने में थोड़ा रोकता है, इसलिए उसे हटाने का काम करते हैं, जिससे हम कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में, ठेठ हिंदी में एकदम बोलचाल की भाषा में सर निकौनी किया जाता है। इसी को कहते हैं खरपतवार नियंत्रण। ठीक है। हटाने के तरीके होते हैं हाथ से, खुरपी से, रसायन, रसायन मतलब कभी कभी सुने हो कि घास को जलाने के लिए रासायनिक पदार्थ को दिया जाता है, दवाई को यूज किया जाता है। इसके बाद होती है फसल की कटाई। मतलब फसल पकने का, पकने
पर उसे क्या किया जाता है, काटा जाता है, काट कर अपने घरों में लाया जाता है ना। अब काटने के दो तरीकाएं हो सकती है। अगर धान की खेती है तो धान की खेती पूरी तरह से पक गई है तो उसे हसिया से, जिसको हम हसुआ कहते हैं, उससे काट सकते हैं, या हार्वेस्टर की सहायता हम ले सकते हैं। इसके बाद भंडारण, भंडारण मतलब आप समझ सकते हैं कि भंडारण क्या होता है, स्टोरेज करना, अनाज को एक जगह जमा करना, अनाज को सुरक्षित रखना, है ना, एक जगह, उसी को हम भंडारण कहते हैं। एक जगह करते हैं कहाँ, तो गोदाम में, साइलों में, है ना, या अपने घरों में एक जगह, जिसे पहले जमाने में कोठी में क्या करना था, है ना। और इसको बड़ा बहुत सारे, वो जो बोलता है कि हम फसल, क्या बोलता है कि अन्न को रखने के लिए, फसल को रखने के लिए बड़े पैमाने पे गोदाम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम चलेंगे आपको कृषि उपकरण। अभी जान सकते हैं कृषि उपकरण मतलब कि कौन कौन हम हथियारों से कृषि का उपयोग करते हैं, जैसे हल, कुदाल, सीड ड्रिल, जिसकी सहायता से, है ना, हम खेतों की कोड़ाई कर सकते हैं, तैयार भूमि को तैयार कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आगे हम लोग आएंगे पशुपालन, एनिमल हॉस्बोरी, कहता है कि पशुओं को देखभाल और पालन को पशुपालन। अब पशुपालन करने से हमें उपयोग क्या होता है, उपयोग में तो लाभ क्या मिलता है, कहता है दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं, मांस मिलते हैं, ऊन मिलते हैं, चमड़ा मिलते हैं, इत्यादि का प्रयोग हम लोग का जीवन में मिलता है, जिस कारण से हम इस पशुपालन का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चलेंगे तो कहेंगे बाबू की पॉइंट, कि फसल एक ही प्रकार के पौधे होते हैं, दो फसल मुख्य रूप से देखा जाता है, जिसे हम खरीफ और रबी कहते हैं। हमने अभी बता चुके हैं, कृषि तैयार करने के लिए कृषि का जो चरण होते हैं वो 7 चरण में हमारी कृषि समाप्त होती है। भूमि की तैयारी करना, बीज बोना, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई करना, खरपतवार नियंत्रण करना, फसल की कटाई करना, लास्ट में से भंडारण करना, है ना। खाद प्राकृतिक होती है, उर्वरक रासायनिक। ठीक है, अब इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि स्वस्थ मिट्टी, बेहतर फसल, खुशहाल किसान, ये कब होंगे, जब पूरी तरह से फसल हमारे घर आ जाए। ठीक है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछा चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आप इस बात को जानना है कि किसी भी चीज को हम स्टडी करते हैं तो उसे पूरी रूप से इसमें क्या करता है, समय देना पड़ता है, और समय दीजिएगा तो अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पीडीएफ के साथ। थैंक यू।